हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम जो अपना टॉपिक है अवार्ड्स एंड आनर्स, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है आज का रहने वाला। अवार्ड्स एंड आनर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? ज़्यादातर फैक्चुअल डिटेल्स पूछते हैं। करंट इसका आप थोड़ा बहुत ऐड करोगे, कहीं पे मैंने ऐड भी किया है क्योंकि आपके एग्जाम तक थोड़ा पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं। चलिए पहले हम, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरनेशनल अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स पे बात कर लेंगे। सबसे पहले जो सब ने सुना होगा, नोबेल प्राइज। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे, क्या इसके फैक्ट से, वो डिस्कस कर लेंगे हम। देखो, सबसे पहले ये क्या होता है, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड, इसको आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना, इसने इन्वेंट किया था डायनामाइट, ठीक है, इसकी विल पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की विल पे इस नोबेल प्राइज को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंट किया था डायनामाइट, ओके, इस्टेब्लिश्ड। और इस अवार्ड को फर्स्ट कब दिया था, कब इसको इस्टेब्लिश किया था? 1901 पे। इकोनॉमिक्स प्राइज एडेड इन 1968, फर्स्ट अवार्डेड इन 1969। देखो क्या होता है, इसमें कुछ फील्ड्स है नोबेल प्राइजेस में, 6 फील्ड्स है, ठीक है, 6 फील्ड्स है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स फील्ड को लेटर ऑन ऐड किया गया 1968 में, और पहला अवार्ड इकोनॉमिक्स फील्ड में दिया गया 1969 पे, ओके। अवार्ड कैटेगरी, अवार्ड फील्ड्स, कहाँ कहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इन फील्ड्स में इस अवार्ड को दिया जाता है, ओके। अब अवार्डिंग बॉडी, कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है जो इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है या इस अवार्ड को देती है, ओके। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। मेडिसिन में कौन सी एकेडमी दे रही है, कौन सा इंस्टीट्यूट मेडिसिन का अवार्ड दे रहा है? नोबल असेंबली ऑफ कारोलिनस्का इंस्टीट्यूट, ओके। लिटरेचर, स्वीडिश एकेडमी। पीस में नॉर्वेन नोबल कमेटी, ओके, अवार्डेड इन ओस्ला, ये नीचे हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को भी। इकोनॉमिक्स, इसको याद रखो, रिक्स बैंक को याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एसएसबी ने पूछा गया है, बैंक ऑफ स्वीडन से ही इसको दिया जाता है, ओके। अब अवार्ड को कब प्रेजेंट किया जाता है? 10 दिसंबर को एवरी ईयर अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, ओके। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में, स्वीडन में दिया जाता है इन सब को, लेकिन एक्सेप्ट पीस को अवार्ड दिया जाता है। पीस इज अवार्डेड इन ओस्लो, नॉर्वे, ओके। कंपोनेंट इसकी बात कर लूंगा। अब इस कंपोनेंट्स को यहाँ से भी आप देख सकते हो, इस पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर लेंगे। क्या क्या होता है एक्चुअल में इस नोबेल प्राइज में, सिंपल सी बात है, ओके। गोल्ड मेडल, डिप्लोमा, कैश प्राइज, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ से ही आप उतार सकते हो इसको। ये अप टू 3 लॉरिएट्स, जो 3 पर कैटेगरी ईच ईयर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 ही पर्सनस को ये नोबेल प्राइज मिल सकता है। देखो क्या है इसमें, लेकिन हर साल 1901 के बाद एवरी ईयर दिस नोबेल प्राइज वेर अवार्डेड, लेकिन इसकी जो एक्सेप्शन है वर्ल्ड वार सेकेंड। इसमें 1940 टू 1942 में वार की वजह से नोबेल प्राइज, नो अवार्ड्स पर गिवन, ओके। अब इंडियन नोबेल प्राइज रिसिपिएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप याद रखेंगे, इनका थोड़ा वर्क भी मैंने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इज द रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैं मार्क करके चलता हूँ आप लोगों को भी, ठीक है ना, ताकि इजी होगा। इतना पढ़ना नहीं है, बस उतना ही आप लोगों के लिए हम मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लिटरेचर पे इसको गीतांजलि इसकी वर्क है, बुक है एक, उस पे इसको नोबेल प्राइज मिला। सीवी रमन को फिजिक्स में इसने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है ना, रमन इफेक्ट दिया था, उस पे नोबेल प्राइज मिला 1930 में।
हरगोविंद खुराना, ये भी इंडियन डिसेंट है, ठीक है ना। इंडियन डिसेंट, अगर आप सिटीजनशिप आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगी बाय नेशनलाइजेशन, बाय डिसेंट क्वेश्चन वहाँ पे सिटीजनशिप होते हैं, ओके। कैटेगरी होती है सिटीजनशिप की। तो 1968 में मेडिसिन के फील्ड में मिला था इसको, ठीक है ना। जेनेटिक कोड इसने डिस्कवर किया था, जेनेटिक कोड पे ही इसको मिला था, ठीक है। मदर टेरेसा को भी पीस पे 1979 पे मिला अवार्ड। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसको भी फिजिक्स में 1983। अमृत्या सेन 1998 इकोनॉमिक्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो आप, ठीक है। वी एस नैपुल लिटरेचर में 2001। उसके बाद रामाकृष्णा, वी रामाकृष्ण की बात कर लेंगे केमिस्ट्री में 2009, ओके। कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस, और अभिजीत बनर्जी को मिला है इकोनॉमिक्स में 2019, ओके। सो ये चीज़ें आप याद रखेंगे किसके बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ज़्यादातर आपको डेट याद रखनी है और फील्ड से याद रखते हैं, किस फील्ड में दिया जाता है, ओके, और कौन सी बॉडी ज़्यादातर इस चीज़ को दे रही है, ओके, इस अवार्ड को अनाउंस कर रही है। पुलित्जर प्राइज की बात कर लेंगे। पुलित्जर जर्नलिज्म पे दिया जाता है, जर्नलिज्म पे दिया जाता है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1917 में, नेम्ड आफ्टर जोसेफ पुलित्जर, ठीक है। ये नोट्स से आप देख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके जा रहा हूँ। एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए अवार्ड देती है, ओके। कैटेगरीज यानी कि किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक, इन 3 फील्ड्स पे इस अवार्ड को दिया जाता है, ओके। अवार्ड कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे, क्या क्या है ये आप नोट्स से देख लोगे डायरेक्टली, ओके। और ये एनुअली दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है। इंडियन रिसिपिएंट्स की मैं बात कर लूंगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन रिसिपिएंट कौन कौन से है पुलित्जर अवार्ड के? गोविंद बिहारी लाल, जो कि इज द फर्स्ट इंडियन पुलित्जर विनर 1937 फॉर साइंस जर्नलिज्म, ठीक है। The Pulitzer Prize is a symbol of excellence and high achievement in American journalism and the arts, okay? अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेंगे हम मैन बुकर प्राइज की। इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इस्टेब्लिश कब किया गया भाई? 1969 में, ओके। इनिशियली कॉल्ड, इसी को पहले बुकर प्राइज भी बोला जाता था, ओके। पर्पस है रिकॉग्नाइज द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल, इंग्लिश में जो फुल लेंथ नॉवल होती है उस पे एक्सीलेंस जिसको होगी उसको ये मैन बुकर अवार्ड दिया जाता है। की पॉइंट इसको याद रखिएगा, ओके। तो अवार्ड कंपोनेंट्स में आप देख लोगे क्या क्या है। अब इंडियन विनिंग मैन बुकर प्राइज कौन कौन से है? अरुंधति रॉय, उसकी नावल जो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। यहाँ से आपको बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन भी निकल सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स का आपको जो क्वेश्चन है वो अलग से भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। किरण देसाई की बात कर लेंगे, उसकी नावल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006, ओके। अरविंद अदिगा नावल द वाइट टाइगर 2008, ओके। सो इसमें इंपॉर्टेंट अरुंधति रॉय भी आपको याद रखना है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंडियन मैन बुकर अवार्ड इसने हासिल किया है, ओके। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्पॉन्सरशिप इसको कौन कर रहा है। स्पॉन्सर्ड बाय दिस प्राइज इज स्पॉन्सर्ड बाय मैन ग्रुप विच स्पॉन्सर्ड इट अंटिल 2019, करंटली नोन एज द बुकर प्राइज, ओके। मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसकी जो देखो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1958 में इन ऑनर ऑफ रेमोन मैग्सेसे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। जो मैग्सेसे थे वो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। इसका पर्पस होता है इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया के ही, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिलता है फॉर किन किन फील्ड्स में? पब्लिक सर्विस में एक्सीलेंस करेगा, पब्लिक सर्विस में या कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, क्रिएटिव आर्ट्स में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, इन 4-5 फील्ड्स में जो एक्सीलेंस कर लेगा एशिया के रीजन में, उसको दिया जाता है मैग्सेसे अवार्ड। कब दिया जाता है भाई? प्रेजेंटेड एनुअली ऑन 31 ऑफ अगस्त, ओके। नून एज
इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करके चलता हूँ। ओके, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, एशिया में दिया जाता है इसलिए इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ड्यू टू दिस हाई प्रेस्टीज इन द रीजन। और इस रीजन में, इस खिते में इसकी हाई प्रेस्टीज है, इसकी हाई वैल्यू है, इसकी हाई इंपॉर्टेंस है। ओके, फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट विनोबा भावे 1958 में फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए, इस पब्लिक सर्विस के लिए उसको ये अवार्ड से नवाजा गया। ओके, रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया विनोबा भावे को। ये पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट भी है, ये आप नोट्स से भी देख सकते हो, नोट्स की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। ओके, ग्रामी अवार्ड की बात कर लेंगे, 1959 में इस्टेब्लिश किया गया बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्रॉस ओके वेरियस कैटेगरीज। अवार्ड कंपोनेंट क्या क्या होता है ये यहाँ से आप देख सकते हो, एनुअली दिया जाता है। मेजर कैटेगरीज, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, चाहे एल्बम होगा, सॉन्ग होगा, म्यूजिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगे उस पर अगर एक्सेलेंस होगी तो इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ओके, नोटेबल विनर्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, द ग्रामी अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स इन द म्यूजिक, सिंबलाइजिंग एक्सेलेंस एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन द इंडस्ट्री। ओके, एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जिसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1929। किसने इस्टेब्लिश किया? बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि फिल्मी अवार्ड होता है ये, AMPAS भी बोल सकते हो आप। ओके, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंस। पर्पस की बात कर लूंगा, ऑनर्स एक्सीलेंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि फिल्म के रिलेटेड है तो फिल्म इंडस्ट्री या एक्टिंग, डायरेक्टिंग, जिस चीज़ पे भी एक्सीलेंस होगी फिल्म के रिलेटेड, एक्शन, मोशन पिक्चर आर्ट्स के रिलेटेड, उसके लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो स्टैट्यूट नून एज ऑस्कर, इस पे जो इस ऑस्कर स्टैट्यूट को ऑफिशियली नेम किया जाता है द एकेडमी ऑफ अवार्ड मेरिट, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। ओके, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑस्कर अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी एट हॉलीवुड कोडैक थिएटर। ओके, तो कैटेगरीज देख सकते हो आप, मैंने बोला पहले ही, चाहे डायरेक्शन होगा, पिक्चर्स होगी, बेस्ट एक्टर होगा, उस पे इसको दिया जाता है। प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर आर मदर इंडिया, सलमान, बम्बई, लगान। देखो, बानू अथैया इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड इन 1982 फॉर कस्ट्यूम डिजाइन इन फिल्म गांधी। सॉरी, AR रहमान और गुलजार को भी आल्सो वन द ऑस्कर इन 2009। ठीक है, इंडियंस, ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन आएंगे, किस इंडियन ने ऑस्कर अवार्ड को हासिल किया है। कलिंगा प्राइज की बात कर लेंगे, कलिंगा अवार्ड की बात कर लेंगे। सिंपली याद रखो किस पे दिया जाता है, साइंस के फील्ड में, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, और इसको 1952 बाय यूनेस्को। किसने इंस्टीट्यूट किया, किसने पहली बार दिया? 1952 में। और किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ओके, पर्पस क्या है? पर्पस है एक्सेप्शनल स्किल्स इन प्रेजेंटिंग साइंटिफिक आइडियाज, यानी कि साइंस के रिलेटेड। ओके, अवार्ड कंपोनेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, कैश प्राइज है, मेडल है, साइटेशन भी दिया जाता है। सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को प्रमोट कर लेना। और अगर हम इसके नोटेबल रिसिपेंट्स की बात कर लेंगे, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं, हु हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द साइंस कम्युनिकेशन। ओके, द कलिंगा प्राइज सर्विस टू इंस्पायर, आप यहाँ से नोट से आप देख सकते हो। अब हम आएंगे नेशनल अवार्ड्स के कैटेगरी में। सबसे इंपॉर्टेंट है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, पहले इस पे डिस्कस कर लेंगे। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, पर्पस है इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सर कितना रहेगा आज के? आई थिंक ये ज्यादा हो जाएगा, हम नेशनल अवार्ड्स को अगले लेक्चर पे कर लेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा।
आई होप अगर इस पर कुछ एडिशन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बता दूंगा। वैसे इतना ही आपको करना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।